के हवाले से परवाज़ आज़मी ने कहा था कि चुपके से माँ के कमरे में देखा जो झांक के, वो खुद भी रो रही थी मुझे डांटने के बाद। मैं अगले शायर को पेश करने से कबल 1 मिनट आपका लेना चाहूंगा, सिर्फ 1 मिनट, और एक बहुत ही प्यारी नज्म माँ के हवाले से मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं, ताकि जिस शायर से मैं आपकी मुलाकात कराना चाह रहा हूं उस शायर को आप भरपूर तरीके से सुन सके। जिस माहौल में उस शायर को सुना जाता है, उस माहौल में उस शायर को सुना जा सके। हाजरीन, जौहर कानपुरी साहब ने किसी मुकाम पर एक शेर कहा था और उस शेर ने मुझे झंझोड़ दिया और एक नज्म हो गई। जौहर साहब ने कहा था कि बस्ती के एक बुजुर्ग की मैयत को देख कर, बस्ती के एक बुजुर्ग की मैयत को देख कर मैं अपने बूढ़े बाप से जाकर लिपट गया। अब नज्म मैं सुना रहा हूं, नज्म मुझसे हो गई जिसका उन्वान है तुम्हारे बाद। बस आपकी तवज्जो चाहता हूं, किसी तरह की कोई दाद नहीं, बिल्कुल खामोशी से सुनिए। अगर आपने नज्म फरामोश कर दी तो शायद आपको बाद में एहसास होगा कि कोई इमरान राशिद नामी कोई शायर, कोई नाजिम आया था और उसने एक नज्म माँ के हवाले से सुनाई थी। देखिए, नज्म का उन्वान है तुम्हारे बाद। कि बहुत चीखा, बहुत तड़पा, बहुत रोया तुम्हारे बाद। बहुत चीखा, बहुत तड़पा, बहुत रोया तुम्हारे बाद, मगर अब तक मुझे कोई नहीं समझा तुम्हारे बाद। बस खामोशी से सुनिए, आप महसूस कीजिए इस नज्म का एक मिसरा महसूस कीजिए, मुझको दाद नहीं चाहिए। बहुत चीखा, बहुत तड़पा, बहुत रोया तुम्हारे बाद, मगर अब तक मुझे कोई नहीं समझा तुम्हारे बाद। ये जो रोशन सवेरा था अंधेरा हो गया कैसे, जो कल तक मेरा अपना था पराया हो गया कैसे। गमों का, दर्द का बादल घनेरा हो गया कैसे। बताऊं किसको मैं हूं किस कदर तन्हा तुम्हारे बाद। बहुत चीखा, बहुत तड़पा, बहुत रोया तुम्हारे बाद। तुम्हारे बाद किसको अपने दिल का हाल बतलाऊं। तुम्हारे बाद अपनेपन को मैं अब किस पे जतलाऊं। सफाई किसको दूं खुद की, किसे मैं खूब समझाऊं। यही तो सोचकर फिर मैं नहीं सोया तुम्हारे बाद। बहुत चीखा, बहुत तड़पा, बहुत रोया तुम्हारे बाद। अभी कल ही किसी पत्थर से ठोकर लग गई मुझको। अभी कल ही किसी की बात जख्मी कर गई मुझको। अभी कल ही जरा सा बारिशों में भीग जाने से बहुत शिद्दत की खांसी और सर्दी हो गई मुझको। अभी कल ही किसी की बात जख्मी कर गई मुझको। अभी कल ही किसी पत्थर से ठोकर लग गई मुझको। अभी कल ही जरा सा बारिशों में भीग जाने से बहुत शिद्दत की खांसी और सर्दी हो गई मुझको। बहुत कोशिश तो की लेकिन नहीं संभला तुम्हारे बाद। बहुत चीखा, बहुत तड़पा, बहुत रोया तुम्हारे बाद। तुम्हारे बाद, तुम्हारे बाद मांगेगा मेरी खातिर दुआएं कौन। तुम्हारे बाद मांगेगा मेरी खातिर दुआएं कौन। गमो दुख दर्द में लेगा मेरी सारी बलाएं कौन। मेरी खातिर कई रातों तक अब कौन जागेगा। बुखार और दर्द सर होने पे पट्टी कौन बांधेगा। मुझे अब कौन देगा पढ़ के पानी ठीक हो जाऊं। मेरा सर कौन दाबेगा कि मैं बेफिक्र सो जाऊं। मेरी आंखों से बहते आंसुओं को कौन पोंछेगा। ऐ मेरी माँ तुम्हारे बाद मुझको कौन पूछेगा। ऐ मेरी माँ तुम्हारे बाद मुझको कौन पूछेगा। बहुत शुक्रिया हाजरीन, बहुत नवाजिश। मैं इसी तरह का माहौल चाहता था जो माहौल इस वक्त बन चुका है, क्योंकि जो हलचल पैदा हो गई थी मैं चाहता था कि वह हलचल खत्म हो, क्योंकि एक बहुत अच्छे और बहुत सच्चे शायर से मैं आपकी मुलाकात कराना चाहता हूँ, जो जिंदगी की तलखियों को और रिश्तों की नाजुकी को अपनी शायरी का हिस्सा बनाता है और बड़े खूबसूरत तरीके से उसे बरतने का फन और हुनर जानता है। हाजरीन, मैं उस शायर से आपकी मुलाकात कराना चाहता हूँ जिसकी शायरी में आपको अखलाकियात, समाजियात, सियासियात और जिंदगी के बहुत से पहलू नजर आएंगे। मैं इस वक्त जनाबे हाशिम नोमानी को इन अशार से दावत कलाम दे रहा हूँ कि दुश्मन खड़ा था सामने हाथों को जोड़कर। दुश्मन खड़ा था सामने
हाथों को जोड़कर मैं भी गले से लग गया तलवार छोड़कर। कुछ ऐसे तृष्णा लब हैं जमाने में आज भी पानी निकाल लेते हैं पत्थर निचोड़कर। आइए पुरजोर तालियों में इस्तकबाल कीजिए एक बेहतरीन शायर जनाब हाशिम नुमानी का। तालियों में इस्तकबाल होना चाहिए दोस्तों। अस्सलाम वालेकुम हजरात, एक मरतबा फिर आपके दयार में हाजिर हूँ। शुक्रिया अदा करता हूँ भाई सिराज अली सिराज साहब का। और एक बात और अर्ज कर दूं कि मुशायरा तो हो चुका, मैं सिर्फ अपना लिफाफा हलाल करने के लिए यहाँ आया हूँ। अगर आपने मेरा साथ दे दिया तो शायद लिफाफा देते वक्त सिराज भाई के हाथ न कांपे। दोस्तों एक मतला पेश करता हूँ, समाप्त करें। अर्ज किया है, ठीक है फिर सुने हजरात के ये चांद और ये तारे कभी बुझा के दिखाए। क्या बात है, क्या बात है। जुड़ जाइए थोड़ी देर के ये चांद और ये तारे कभी बुझा के दिखाए। जमी का कोई खुदा आंधियां चला के दिखाए। आहा आहा। ये चांद और ये तारे कभी बुझा के दिखाए। आहा। जमी का कोई खुदा आंधियां चला के दिखाए। और उसे जो शौक है आबाद घर जलाने का, तो एक बार वो अपना भी घर जला के दिखाए। वाह वाह वाह। दोस्तों अब तक सियासी शेर बहुत कम हुए, मैं यहीं से पेश करता हूं कि उसे जो शौक है आबाद घर जलाने का, तो एक बार वो अपना भी घर जला के दिखाए। और हमी पे फर्ज नहीं है कि एहतराम करें। हमी पे फर्ज नहीं है कि एहतराम करें, उसे भी चाहिए हमको गले लगा के दिखाए। हमी पे फर्ज नहीं है कि एहतराम करें। क्या बात है सर, वाह वाह वाह। उसे भी चाहिए हमको गले लगा के दिखाए। बहुत शुक्रिया आजाद। उसे भी चाहिए हमको गले लगा के दिखाए। और एक मतलब यूं कहा है कि चंद सिक्कों के लिए हाथों में छाले पड़ गए। चंद सिक्कों के लिए हाथों में छाले पड़ गए। रात दिन की मेहनतों से जिस्म काले पड़ गए। वाह वाह वाह। चंद सिक्कों के लिए हाथों में छाले पड़ गए। रात दिन की मेहनतों से जिस्म काले पड़ गए। और आपके बेदार हो जाइए दोस्तों, ये मिसरा आपका कि आपके अच्छे दिनों को हम गरीबों का सलाम, देखते ही देखते रोटी के लाले पड़ गए। आपके अच्छे दिनों को हम गरीबों का सलाम, देखते ही देखते रोटी के लाले पड़ गए। एक मतलब यूं कहा है हजरात के दोस्ती खून भी मांगे तो बचा ली जाए। क्या बात है, क्या बात है। नौजवानों शेर सुनो कि दोस्ती खून भी मांगे तो बचा ली जाए, दोस्तों से कोई उम्मीद न पाली जाए। दोस्ती खून भी मांगे तो बचा ली जाए, दोस्तों से कोई उम्मीद न पाली जाए। और जिस्म पर टेटू बनाने से बहुत अच्छा है। जिस्म पर फूल बनाने से बहुत अच्छा है। दिल पे महबूब की तस्वीर बना ली जाए। क्या कहने। वाह। जिस्म पर फूल बनाने से बहुत अच्छा है। दिल पे महबूब की तस्वीर बना ली जाए। और एक मतलब यूं सुन ले हजरात के उसकी कुदरत के करिश्मे नहीं पकड़े जाते। क्या बात है। उसकी कुदरत के करिश्मे नहीं पकड़े जाते। शाम के वक्त परिंदे नहीं पकड़े। शाम के वक्त परिंदे नहीं पकड़े जाते। और मैंने रोटी के लिए इतनी मशक्कत की है। मैंने रोटी के लिए इतनी मशक्कत की है, इतनी मशक्कत, अब तो हाथों से निवाले नहीं पकड़े। मैंने रोटी के लिए इतनी मशक्कत की है। क्या कहने। मैंने रोटी के लिए इतनी मशक्कत की। जिंदाबाद जिंदाबाद। अब तो हाथों से निवाले नहीं पकड़े। अब तो हाथों से क्या निवाले नहीं पकड़े जाते। और एक मतलब और सुन ले हजरात, अर्ज किया है कि क्या कहने। वाह वाह वाह। उसकी कुदरत के करिश्मे नहीं पकड़े जाते। शाम के वक्त परिंदे नहीं पकड़े जाते। और मैंने रोटी के लिए इतनी मशक्कत की है, अब तो हाथों से निवाले नहीं पकड़े। वाह। अब तो हाथों से निवाले नहीं पकड़े जाते। और एक मतलब और सुने हजरात जी।
कि मोहब्बतों का जमाना बहुत हसीन है क्या? क्या बात है। मोहब्बतों का जमाना बहुत हसीन है क्या? चिराग जलता रहेगा तुम्हें यकीन है क्या? चिराग जलता रहेगा तुम्हें यकीन है क्या? मंदर भाई के अर्ज किया है कि तुम आसमान को सर पर उठाए फिरते हो। तुम आसमान को सर पर उठाए फिरते हो, तुम्हारे पाँव के नीचे मगर जमीन है क्या? वाह वाह वाह। तुम आसमान को सर पर उठाए फिरते हो, वाह 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 वाह। तुम्हारे पाँव के नीचे मगर जमीन है क्या? और तुझे न चाहूं तो फिर और किसको चाहूं मैं? तेरे अलावा कोई और भी हसीन है क्या? तुझे न चाहूं तो फिर और किसको चाहूं मैं? तेरे अलावा कोई और भी हसीन है क्या? और बहाने ढूंढता रहता है खुद नुमाई के, बहाने ढूंढता रहता है खुद नुमाई के। हमारे देश में तू सबसे बेहतरीन है क्या? क्या बात है, क्या बात है। रहता है खुद नुमाई के। वाह 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 वाह। हमारे देश में तू सबसे बेहतरीन है क्या? वाह। और किसी पे जुल्म हो अब कोई कुछ नहीं कहता। क्या बात है। किसी पे जुल्म हो अब कोई कुछ नहीं कहता। ये हंसती बोलती दुनिया तमाशबीन है क्या? क्या ये हंसती बोलती दुनिया। वाह वाह वाह।